अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कम्युनिकेशन सीरीज़ की तीसरी वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगी वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। लास्ट वीक हमने पढ़ा था एल्बर्ट मेहरेबियन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। दिस वीक है एरिस्टोटल मॉडल। एरिस्टोटल एक यूनानी फ़िलोसोफ़र था जिसको हम उर्दू में अरस्तू के नाम से जानते हैं। उसने एक मॉडल पेश किया और उसने कहा कि बातचीत की जितनी भी पावर होती है ना, ये स्पीकर के पास होती है। ऑडियंस इज़ ऑलवेज पैसिव, और इस ताकत को बात करने वाला कैसे इस्तेमाल कर सकता है ये उसके ऊपर है, और उसके लिए उसने 3 हिंट्स हमें दिए हैं। ये मॉडल कहता है कि ये 3 चीज़ें अगर आप कर लें तो आपकी बात बहुत पुरअसर हो जाएगी। एथोस, लोगोस एंड पैथोस। अब ये नाम आपको इसलिए अजीब से लग रहे होंगे क्योंकि ये यूनानी ज़बान के अल्फाज हैं। इसको हम इंग्लिश में समझते हैं। पहली चीज़ है एथोस, विच मीन्स क्रेडिबिलिटी। जो भी स्पीकर होता है वो ही और शी टेक्स द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज और हर वर्ड्स। ठीक है, उस अपनी बात की क्रेडिबिलिटी खुद लेता है वो। अब ये कैसे होता है? देखिए, मैं एक लाइफ कोच हूँ। मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, मैंने आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई, और अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन में मैंने जाके उन तमाम कोर्सेज़ के लिंक्स दिए आपको, जहाँ से मैंने जिन जिन इंस्टीट्यूट से मैंने वो कोर्सेज़ कंप्लीट किए हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं क्रेडिबिलिटी बना रही थी। देखिए, आप मुझे क्यों सुनेंगे? हु एम आई कि मैं आपको स्टोरीज सुनाऊं और आप मेरी स्टोरीज सुनने के लिए अपना कीमती वक्त निकालें। इस क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करने के लिए मैंने उन कोर्सेज़ की डिटेल वहाँ लिखी, बल्कि मैंने अपने सर्टिफिकेट्स के नंबर तक वहाँ पे मेंशन किए, ताकि अगर आप में से किसी को वेरीफाई करना हो कि क्या मैंने वाकई ये कोर्सेज़ इन इंस्टीट्यूट से किए हैं या नहीं किए हैं, तो आपको ये भी पता चल जाए। तो मैं क्या कर रही थी एक्चुअली, मैं अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर रही थी। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको कभी कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके थोड़े दिन के बाद वो आपसे रब्ता करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी वो सही नहीं थी। सही इन्फॉर्मेशन ये है। वो क्या कर रहे होते हैं? अगेन वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर रहे होते हैं। याद रखें, अपनी गलती को तस्लीम करने से और उसको करेक्ट करने से आपका जो है वो इज़्ज़त कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। सो दैट इज़ क्रेडिबिलिटी। देन कम्स लोगोस, विच मीन्स लॉजिक। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना, अगर हम लॉजिक और रीजनिंग से बात करते हैं तो लोगों में हमारी बात की एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। वो ज़्यादा गौर से हमारी बात सुनते हैं। बहुत अरसा पहले मुझे एक हायर अथॉरिटी ने कहा कि नाज़िया, लोग आपको देखकर डर जाते हैं, आप इसके लिए क्या करेंगी? तो मैंने उनसे कहा कि वो कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, आप इसको छोड़ें, आप ये बताएं कि आप इसके लिए क्या करेंगी। तो मैंने कहा, उन्होंने आपके साथ कोई इंस्टेंस शेयर किया होगा, कोई वजह बताई होगी, वो क्यों मुझे देख के डर जाते हैं। उसने कहा कि नहीं, वजह नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझसे ये कंप्लेन की है कि हम नाज़िया को देख के डर जाते हैं। तो आप बताएं इसके लिए आप क्या करेंगी। तो मैंने कहा कि मैं उनके लिए दुआ करूँगी कि वो मुझे देख के ना डरा करें। उसने कहा कि नहीं, दुआ के अलावा आप क्या करेंगी। तो मैंने कहा कि मैं अपने मुंह की प्लास्टिक सर्जरी करा लेती हूँ, कोई ऐसे कैरेक्टर की जिसको देखते ही लोग हंसने लगें। तो उसने कहा कि नाज़िया, मैं आपसे बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ और आप इसे मजाक में उड़ा रही हैं। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं भी आपसे बहुत सीरियस बात कर रही हूँ, और मैं जो बात आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि आप मुझे बता रहे हैं कि लोग मुझे देख के डर जाते हैं, और आप मुझे उसकी कोई वजह नहीं बता रहे, कोई वाक़या नहीं बता रहे जिससे मैं रिलेट कर सकूं कि वो ऐसा क्यों करते हैं, और आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उस वजह को दूर कर लूं जो आप मुझे बता ही नहीं रहे। तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं ना। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है तो मैं इसको ठीक नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। फिर कुछ अरसे के बाद मेरा एक कुलीग आया, उसने कहा कि नाज़िया, जब आप प्रेजेंटेशन देती हैं ना तो आप एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड गुजारती चली जाती हैं, आप वक्फा नहीं लेती। अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हम नहीं पूछ सकते, और ऐसा लगता है जैसे एक मोनोलॉग चल रहा है। तो मैंने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं आइंदा ख्याल रखूँगी। और उसके बाद से मैं फिर हर स्लाइड के बाद
थोड़ा पॉज लेती हूँ और अगर 2-3 स्लाइड्स तक कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं पूछ लेती हूँ कि डू यू हैव एनी कमेंट्स और क्वेश्चन। अब क्या फ़र्क है इन दोनों एग्जाम्पल में, मैं तो वैसे ही हूँ ना। एक के लिए मैं मेरा दिमाग क्लोज हो गया और अगले को मैंने फ़ौरन कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है। फ़र्क यही है कि अगले ने एग्जाम्पल के साथ मुझे फीडबैक दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है, वजह बताई ना उसने। अब वो फील जो भी करता है वो उसने मुझे नहीं बताया, वजह बताई, उस पर मैंने काम कर लिया। तो रीजनिंग के साथ बात करें ताकि लोग आपकी बात को तवज्जो से सुने और उसको वैल्यू करें। देन कम्स पैथोस। पैथोस क्या है? इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल कनेक्टिविटी। जब आप लोगों से इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं ना, तो वो आपकी बात को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा हद तक तैयार होते हैं, बड़ा दिमाग खोल के बैठते हैं। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। एक सियासतदान होता है, वो एक इलाके में जाता है, उसको वहाँ से वोट चाहिए होते हैं, उसके एजेंडा में 2-3 पॉइंट्स होते हैं। अब वो जाता है और जहाँ वो देखता है कि वहाँ गंदगी बहुत है। अब जब वो डाइस पे जाता है ना, तो वो लोगों से कहता है कि मैं आया था, मेरे एजेंडा में था तालीम और विमेन एम्पावरमेंट, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे गंदगी बहुत है और मैंने इनसे कहा कि मुझे पानी दे दें, तो उन्होंने मुझे बॉटल्ड वाटर दिया। तो मैंने इनसे कहा कि वो पानी जो ये सब पी रहे हैं वो, तो उन्होंने कहा सर आप वो पानी नहीं पी सकते। तो मैंने बैक स्टेज इनसे कहा कि जब मैं इन लोगों के जैसा पानी नहीं पी सकता तो मुझे तो इनसे वोट मांगने का कोई हक ही नहीं है। इसलिए अब मेरे मंशूर में सबसे पहली चीज़ आपको साफ़ पानी की फराहमी है, फिर सफाई है, फिर कोई और चीज़ आएगी, क्योंकि जब तक सेहत ही नहीं होगी तुम लोग करोगे क्या ज़िंदगी में। अब तो लोग भाई सारे के सारे तालियां बजाना शुरू हो गए और बस उसके साथ ही हो गए ना, और उसने वोट ले लिए और वो जीत गया। अब इससे हमें क्या पता चलता है, उसने क्या किया, उसने पब्लिक इमोशंस को पकड़ लिया। पब्लिक इमोशंस को उसने पकड़ लिया और उससे उसने वोट हासिल कर लिए। अब देखिए, हम तो सब लोग तो साइंसदान नहीं है या सियासतदान नहीं है, हमें पब्लिक इमोशंस कैसे गेन करने हैं, अगर हम कोई चीज़ ईजाद कर लेंगे तो ऑब्वियसली बग़ैर बात किए लोग हमारे साथ हो जाएंगे। लेकिन हम तो ऐसे नहीं हैं, हम किस तरह से कैसे इमोशंस को गेन करें। पहली टिप जो हम सबके वालिदैन ने हमें सिखाई है कि जब किसी से मिलो उसको कहो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका। ये अल्फाज का ज़ियान ही है, याद रखें। ये इमोशनल बॉन्डिंग बनाते हैं आप लोगों से। जब आप लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराते हैं ना, तो दे फील रिस्पेक्टेड एंड यू मेक देम फील इम्पोर्टेंट एंड यू मेक देम फील टू फॉलो यू। ये इसका राज है। आप काम करते हैं किसी के साथ, आप उससे मिलें, आप उससे कहें कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी, अब उनकी तबीयत कैसी है। काम की बात आप बाद में करें। आपके घर में लोग काम करने आते हैं, उनके घर में कोई बीमार है, आप उससे पहला सवाल ये करें कि भाई तुम्हारे बच्चे की तबीयत अब कैसी है। आप उससे थोड़ा कम काम कराएं। अगर वो आ रही है, छुट्टी नहीं करी, तो आप उसको बिठा कर ये बात कहें कि तुम्हारे घर में इतनी परेशानी है, तुम फिर भी मेरा ख्याल करके आ रही हो, आई अप्रिशिएट दैट। इमोशनल कनेक्शन बनाए लोगों से, उनका दिल बढ़ेगा आपकी बात सुनने के लिए। अब साइमन सिनेक बड़ी अच्छी बात कहता है, वो कहता है कि अगर आपका बच्चा 2 साल फेल हो जाए लगातार, तो क्या आप तीसरे साल उसको कहेंगे कि यू आर अप फॉर अडॉप्शन? नहीं ना। तो इसी तरह जब आपका कोई एम्प्लॉई या आपके साथ काम करने वाले की परफॉर्मेंस ठीक ना हो, तो उसको भी बैठ के पूछ लिया करें उसके साथ कि भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रही, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, इज़ देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद। फिर आप देखें सिनेरियो कैसे चेंज होगा। कोई 1-2% लोग होंगे जो उस वक्त भी परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन मोस्टली लोग आपके साथ होंगे, बिकॉज व्हेन पीपल फील इमोशनली कनेक्टेड दे फॉलो यू। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो वहाँ काम करने जाते हैं, हम कौन सी रिश्तेदारी बनाने जाते हैं, हम क्यों लोगों की हाल चाल पूछें। देखिए, बात रिश्तेदारी की नहीं है ना, बात यह है कि लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराना है ताकि आपकी बात असर करे। मैंने 2004 में ड्राइविंग शुरू की और 2008 में मेरा आखिरी
और चौथा चालान हुआ। मैंने सिग्नल तोड़ा, ट्रैफिक सार्जेंट ने मुझे रोका, वो मेरे पास है, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। मैं जी वालेकुम सलाम। उससे कहा आपको पता है मैंने आपको क्यों रोका है? मैं जी मैंने सिग्नल तोड़ा है। उससे कहा आपने सिग्नल क्यों तोड़ा है? मैं सर मुझे नज़र नहीं आया था। उससे कहा कि अगर आपको नज़र नहीं आएगा तो फिर किसको नज़र आएगा? आप लाइसेंस होल्डर हैं, आप ड्राइविंग सीट पे बैठी हैं, अगर आपको नज़र नहीं आएगा तो किसको नज़र आएगा? फिर उससे कहा कि आपका चालान होगा। मैंने कहा जी होना चाहिए क्योंकि मैंने सिग्नल तोड़ा है। उससे कहा इससे भी पहले याद रखें कि ड्राइविंग क्यों सही करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ आपकी लाइफ जुड़ी हुई है। अभी जो आपने सिग्नल तोड़ा है और ये गाड़ी बहुत तेज़ी से आपके सामने से गुजरी, इससे आपकी जान भी जा सकती थी ना। और कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर होगा जिसके लिए आपकी लाइफ मैटर करती है। लोग आपका घर पे इंतज़ार कर रहे हैं, ये सोचकर ड्राइविंग किया करें। एंड देन ही सेड कि आप कहाँ रहती हैं? मैं जहाँ रहती थी मैंने उसको बता दिया। उसने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि मैं आपका लाइसेंस उसी जगह के करीबी ट्रैफिक सेक्शन में भेजूं ताकि आपको लाइसेंस कलेक्ट करने में ज़्यादा दुश्वारी का सामना ना हो। अब उसने क्या मुझसे दोस्ती करनी थी, कोई रिश्तेदारी बनानी थी? नहीं ना। लेकिन जिस तरीके से उसने मुझसे बात की ना, नतीजा क्या हुआ? आखिरी चालान हुआ। उसके बाद से मैंने कभी किया ही नहीं ऐसा कोई काम कि मेरा चालान हो। मैं जब भी कोई ऐसा काम करने लगती हूँ, ओवर स्पीडिंग, कहीं दिल चाहता है कि गलत जगह से टर्न ले लो, फ़ौरन 2 जुमले मेरे दिमाग में आते हैं, अगर आपको नज़र नहीं आएगा तो किसको आएगा? और कोई ना कोई घर में ऐसा ज़रूर होगा जो आपका इंतज़ार कर रहा है। लम्हे के 1000वें हिस्से में मेरी बेटी मेरे सामने आ जाती है और मैं ठीक हो जाती हूँ। तो एक्चुअली बात का असर पैदा करने के लिए इमोशनल कनेक्शन बनाना बहुत, उस बटन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, याद रखें। अब जब मैं आपको इसका रेशियो बताऊंगी ना तो आप मेरेबियन मॉडल की तरह हैरान हो जाएंगे। पहली चीज़ थी एथोस यानी कि क्रेडिबिलिटी 10%, लोगोस 25%, पैथोस इमोशनल बॉन्डिंग 65%। सरप्राइजिंगली इंटरेस्टिंग। तो अब जब हमने ये दोनों मॉडल पढ़ लिए हैं तो अब ये जो स्क्रीन पे आपको 6 नंबर नज़र आ रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमेशा याद रहेंगे और आप हमेशा इनको अपने साथ रखेंगे। 55, 38, 7, 65, 25, 10। बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, वर्ड्स, इमोशनल बॉन्डिंग, credibility and what was the final one? लॉजिक। ठीक है, तो हमने इन 6 नंबरों को प्रैक्टिस करना है, इन मॉडल्स को प्रैक्टिस करना है। फिर देखें लोग कैसे आपके दीवाने होते हैं, कैसे आपकी बात में जादू आता है, लोग आपकी बात को फॉलो करना शुरू करते हैं। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।